हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समरेश और आज के इस थिंकिंग माइंड प्रो के एक नया वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो चीज़ हम लोग देखेंगे वो है पीटर लिंच स्टॉक इवैल्यूएशन फॉर्म। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा है पीटर लिंच क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ करते हैं एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। तो मैंने एक फॉर्म बनाया है बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स पीटर लिंच यूज्ड। तो ये फॉर्म को हम लोग आज डिटेल्स देखेंगे, कैसे ये फॉर्म को हम लोग फिलअप करेंगे और फिलअप करने से कैसे कितने हद तक ये फॉर्म को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो उससे पहले हम लोग ये फॉर्म को देखें। आइए, पीटर लिंच का कुछ आइडल वैल्यूज़ हम लोग देख सकते हैं फिर एक बार। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द गोल्डन बेंचमार्क ऑफ फॉर मल्टीबैगर स्टॉक्स, दीज आर द ओरिजिनल फिल्टर्स पीटर लिंच यूज टू डिस्कवर 10 to 40x रिटर्न स्टॉक्स लाइक फोर्ड, टाको बेल, डंकिन डोनट्स एंड मैनी स्मॉल कैप वंडर्स। सिंपल मतलब जो पीटर लिंच का जो आइडल वैल्यू है वो हम लोग देखेंगे और उस आइडल वैल्यू को वो यूज़ करके बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनीज़ को जिनको उन्होंने सिलेक्ट किया था और वो मल्टी बैगर बने, जो कि 10 to 40x रिटर्न दिए हैं। तो हम लोग देखते हैं उनका आइडल वैल्यू क्या क्या है और एक रिवीजन के लिए, जैसे कि उनका एक होता है ग्रोथ मैट्रिक्स। पहले वो उस सेक्शन में हम लोग फोकस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे EPS ग्रोथ 5 years CAGR का इट शुड बी ग्रेटर देन 20%, 20% से ज़्यादा होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ 5 साल का 15% से ज़्यादा होना चाहिए। PEG रेशियो जो कि लेस देन 1 होना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। ओके, उसी तरह वैल्यूएशन फिल्टर्स को जो पीटर लिंच का आइडल वैल्यू है, पी रेशियो इंडस्ट्री की पी रेशियो से कम होना चाहिए। फिर प्राइस टू बुक रेशियो जो कि 2.5 से कम होना चाहिए। प्राइस टू सेल्स रेशियो लेस देन 3, प्रेफरेबली लेस देन 2 होने से अच्छा है स्मॉल कैप्स के लिए। सिमिलरली प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मतलब कंपनी का देखने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं ROE जो कि 15% से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी 15% से ज़्यादा होने से अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट OPM वो भी 15% से ज़्यादा होने से अच्छा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन GPM वो ग्रेटर देन 30 to 40% तक होने से अच्छा है। ओके, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव में होना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो D रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए, जो कि अच्छा है, कंपनी डेट में नहीं होगा। ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। करंट रेशियो इट शुड बी ग्रेटर देन 1.5। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। फिर प्रमोटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस कॉन्फिडेंस, जैसे कि प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% से ज़्यादा होने से बहुत अच्छा है। प्लेज शेयर 0% होना चाहिए। ओके, इनसाइडर बाइंग पॉजिटिव चेंजेस इन होल्डिंग, मतलब इनसाइडर बाइंग के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, जो कि ओनर्स होते हैं, तो वो भी मतलब और भी ज़्यादा अगर स्टॉक मतलब होल्डिंग्स ले रहे हैं, स्टॉक ले रहे हैं परसेंटेज, तो अच्छा है। FII होल्डिंग्स इट शुड बी लेस देन 25%। DII होल्डिंग्स ग्रेटर देन 10% होना चाहिए। ओके, अगर आपको ये सारे चीज़ जो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे लिखा है, जो पैरामीटर्स, इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो सब देख सकते हो। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है FII होल्डिंग्स क्या होता है, DII होल्डिंग्स क्या होता है, इनसाइडर बाइंग क्या होता है, हर एक चीज़ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। द फाइनल वन इज क्वालिटेटिव लिंच फिल्टर्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पैरामीटर्स को छोड़ के हमको समझना है कि अगर अंडरस्टैंड द बिजनेस कैसा है, यूनिक प्रोडक्ट और मोट, मतलब ये बिज़नेस सबसे अलग है कि नहीं, ये भी आपको देखना होगा।
ठीक है। इसका मतलब मैंने ऑलरेडी इसमें भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। एथिकल एंड विजनरी मैनेजमेंट का कैसा है ये भी थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। कैपिटल जो भी उनके पास है वो कैसे अलॉट किया गया है, ओके। अवॉइड हॉट एंड ओवरहाइप्ड स्टॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मतलब खुद से ही रिसर्च करके, ना कि कोई टिप्स वगैरह, वो सबको अवॉइड करना है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पेशेंस। होल्ड फॉर 3 to 5 years। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो तो 3 से 5 साल तक अगर आप होल्ड करोगे देन यू विल डेफिनेटली गेट रिटर्न्स ऑन दोज स्टॉक्स, ठीक है। नाउ अभी आते हैं जो फॉर्म मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, मैंने बनाया है ये पैरामीटर्स को लेके। तो ये फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हो। ये URL जो है यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ पे सिंपली वो आपको आपका नाम और लोकेशन पूछेगा, कहाँ से आप बिलोंग करते हो। फिर आप उसको सबमिट करने से एक हाँ, दूसरा चीज़, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं ये थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं भी करेंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर करेंगे भी ना करें, सबमिट करने के बाद आपको वो डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं जो दूसरा चीज़ है वो है आपका फॉर्म, पीटर लिंच स्टॉक इवैल्यूएशन फॉर्म। इसका पर्पस क्या है? इवैल्यूएट इफ अ स्टॉक इज ए लीन स्टाइल फास्ट ग्रोअर मल्टी बैगर। मतलब ये फॉर्म का जो पर्पस है, ये लिंच स्टाइल, पीटर लिंच का पैरामीटर्स को फॉलो करता है, कितना तक फॉलो करता है ये देखने के लिए है, ठीक है। फिल ईच रो विद डेटा एंड टिक इफ स्टॉक पासेस। हम लोग जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे डेटा फिल करेंगे, अगर वो स्टॉक पैरामीटर पास करता है तो एक टिक सिंबल हम लोग वहाँ पे देंगे। तो पहला है कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, सेक्शन 1 में यहाँ पे देखिए, डू यू अंडरस्टैंड द कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर आपको समझ में आता है और इसके बारे में जानते हैं तो यहाँ पे लिखिए, अगर, और यहाँ पे एक टिक ऑप्शन दे सकते हो। इज़ देयर ए नीच और स्ट्रॉन्ग मोट, जैसे मैंने बोला ये इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, मतलब ये मार्केट से कैसे स्टैंड आउट करता है, ये यूनिक है कि नहीं उसके कंपटीशन से। अगर कंपटीशन यूनिक है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो और टिक दे सकते हो, ओके। ग्रोथ एंड वैल्यूएशन, यहाँ पे आप लिखिए आपका वैल्यू, EPS ग्रोथ आपका 5 साल का कितना है यहाँ पे लिखिए, वो जो स्टॉक आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, लिखिए वहाँ पे। फिर लिखिए सेल्स ग्रोथ, ये सेल्स ग्रोथ, PG रेशियो, PE रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, ये सारा चीज़ योर वैल्यू में डालिए और कंपेयर कीजिए लिंच आइडल वैल्यू से, ठीक है। अगर उससे मतलब उसी के अंडर में आता है लिंच के, देन आप टिक मारिए, अगर नहीं आता है तो क्रॉस मारिए। उसी तरह फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में भी सिंपल, यहाँ पे सारा पैरामीटर्स दिया गया है। लिंच का आइडल वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे मैंने दिया है, और आपका वो जो स्टॉक आपने उसको एनालिसिस कर रहे हैं उसका वैल्यू डालिए यहाँ पे। अगर ये लिंच के वैल्यू से टैली करता है तो यहाँ पे टिक मार्क मारिए, नहीं तो क्रॉस मारिए। इसी तरह ओनरशिप, कॉन्फिडेंशियल, इस तरह मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा लिखिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए, ओके। और आपको कैसा लगा टिक या क्रॉस में डालिए ना। फाइनली अगर आपका टोटल मार्क, टोटल कितना हम लोग का फील्ड है, 24 फील्ड है, तो अगर आपका ये 20 से 24 तक आता है टिक, तो ये एक अच्छा सिग्नल है स्ट्रॉन्ग बाय के लिए। लेकिन अगर आपका मतलब 16 से 19 के बीच आता है तो इसको थोड़ा वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा, जब वो ये 20 के ऊपर आ जाएगा तो आप उसको ले सकते हो, और अगर आपका लेस देन 16 होता है तो उसको अवॉइड कीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्म। आप ये फॉर्म को ले सकते हो डाउनलोड करके, जो लिंक मैंने दिया है वो लिंक को आप देख के वहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। ये जो लिंक है, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैंने वही फाइनल इवैल्यूएशन समरी दिया है जो मैंने बताया आपको, 20 से
24 स्ट्रॉन्ग बाय होता है, 16 से वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा, 16 रखना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ये फॉर्म को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले वो फॉर्म को फिलअप कीजिए और फिर उसमें आप सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू।